नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम वेयर लर्निंग इज फन। मैं हूं नरेश और ये है मेरे साथी द अपकमिंग हिस्टोरियंस, द जियोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स द वुड बी जियोग्राफर्स। आज की हमारी कहानी में हम बात करेंगे कुछ नए किंगडम्स के बारे में जिनका 7th सेंचुरी में उदय हुआ। द राइज ऑफ न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। दोस्तों, पोस्ट गुप्ता पीरियड में नॉर्दर्न इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम्स। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन इन 647, उनका जो एम्पायर था वो बहुत ही छोटे छोटे किंगडम्स में टूट गया और 750 और 1000 के बीच में मेनली 3 डायनेस्टीज केम इनटू प्रोमिनेंस इन द नॉर्दर्न एंड डेक्कन पार्ट्स ऑफ इंडिया, नेमली गुजर प्रतिहार्स, द पाल्स एंड द राष्ट्रकूट्स। लैंडलॉर्ड्स और चीफ वॉरियर्स की हैसियत बढ़ गई। उन्हीं को राजाओं ने सामंत बना दिया और ये सामंत ही टैक्स इकट्ठा किया करते एंड दे आल्सो कंट्रोल्ड देयर रीजन्स, राइट। दोस्तों, जैसे जैसे इन सामंतों की ताकत बढ़ती गई, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स महासामंत्स एंड समटाइम्स इंडिपेंडेंट रूलर्स। और ऐसी ही डायनेस्टीज में से जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, एक डायनेस्टी थी पाल डायनेस्टी, विच रूल्ड ओवर बंगाल, मेनली द बंगाल टेरिटरी। ऑफ कोर्स समटाइम्स वो एक्सपेंड कर जाते थे कन्नौज से भी आगे तक। इट वॉज फाउंडेड बाय गोपाला। क्या आप जानते हो, गोपाला वॉज इलेक्टेड बाय नोबल्स, ही वॉज इलेक्टेड किंग। ये इलेक्शन आज ही नहीं होते, उस समय भी हुआ करते। सम ऑफ द किंग्स वर इलेक्टेड इवन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो गोपाला वॉज इलेक्टेड बिकॉज द प्रीवियस किंग हैड डाइड इशूलेस। उनके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए गोपाला को नोबल्स ने इलेक्ट किया और उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। जो दोस्तों, दिस इज द रीजन। This region was controlled by the Paul dynasty with capital Pataliputra. Dharampal और देवपाल were the most famous rulers of this dynasty और उन्होंने पाल साम्राज्य की सीमाओं का काफी विस्तार। देखिए, धर्मपाल जो थे वो गोपाला के सन थे, राइट, वो उनके बेटे थे। और धर्मपाल के समय में गोपाल ने जब फाउंड किया तब तो ये लगभग इतना सा रीजन था, राइट। लेकिन धर्मपाल के समय ये पूरा ये एरिया कन्नौज तक, धर्मपाल के समय एक्चुअली कन्नौज जीता गया, ठीक है। तो ये पूरा एरिया ये इस तरह से शामिल हो गया। और कन्नौज क्यों इंपॉर्टेंट था, इस बात को समझने की जरूरत है। कन्नौज पे कंट्रोल का मतलब गंगा वैली पे कंट्रोल। और गंगा वैली पे कंट्रोल किस लिए चाहिए? गंगा वैली पे कंट्रोल इसलिए चाहिए कि उन दिनों का जो व्यापार होता था वो यहाँ से सीधा ये रास्ता देखिए, ये था व्यापार का रास्ता। तो इसका मतलब ये हुआ, जिसका कन्नौज पे कंट्रोल होगा उसका इन सारी पोर्ट्स पे कंट्रोल होगा। और इन सारी पोर्ट्स पे कंट्रोल करने के लिए ही ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चलता रहा, गुजर प्रतिहार्स के बीच में, पाल्स के बीच में और राष्ट्रकूट्स के बीच में। और कन्नौज धर्मपाल के समय पे पाल्स के अंडर में आया।
जहां तक उनके बेटे देवपाल की बात है, देवपाल ने तो एक्सटेंशन एम्पायर का और ज्यादा कर दिया। उनके समय उड़ीसा शामिल हो गया। उड़ीसा के अलावा ये पूरा एरिया असम तक देवपाल ने जीत करके और पाल डायनेस्टी में मिला दिया। तो यहां तक का ये पूरा एरिया देवपाल के समय में उनके अंडर में था। इसके बाद धीरे धीरे फिर से गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट्स स्ट्रोंग हुए। पाल डायनेस्टी का उसके बाद डिक्लाइन हो जाता है और हर एक डायनेस्टी का एक समय होता है। तो करीब लगभग 200 इयर्स के आसपास ये लोग स्ट्रोंग रहे, उसके बाद इनका डिक्लाइन हो गया। दोस्तों, राजा धर्मपाल ने तो गोल्ड कॉइन्स भी जारी किए। यहां आप देख सकते हैं राजा धर्मपाल के गोल्ड कॉइन्स। दोस्तों, ये जो पाल राजा थे, दे वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ लर्निंग एंड रिलीजन। स्टार्ट। और राजा धर्मपाल ने फाउंड किया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के रून्स यहां पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि राजा धर्मपाल ने बनवाई थी। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी भी उतनी ही फेमस हुई जितनी कि नालंदा। आपको पता है कि प्राचीन भारत की 3 यूनिवर्सिटीज़ बड़ी फेमस हुई। तक्षशिला जो कि आजकल पाकिस्तान में चली गई है, नालंदा और विक्रमशिला। नालंदा और विक्रमशिला अभी भी भारत में हैं और मैं तो कहूँगा गर्मी की छुट्टियों में दोनों यूनिवर्सिटीज़ को देखने जाइए, घूमने जाइए। ठीक है। तो पाल डायनेस्टी की शानो शौकत आज हमने पढ़ी। हमने जाना कि पाल डायनेस्टी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। हमने एक अलग से वीडियो में ये भी जान लिया है कि समय समय पर पाल डायनेस्टी ने उज्जैन तक भी अपने साम्राज्य को फैलाया, खासकर जब धर्मपाल और देवपाल 2 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग्स थे पाल डायनेस्टी के, है ना। और एक ट्राईपार्टी स्ट्रगल चला था उज्जैन के लिए। तीनों उस समय के जो डायनेस्टीज थी, पाल, राष्ट्रकूट्स और गुर्जर प्रतिहार। ट्राईपार्टी स्ट्रगल के बारे में हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसे देखेंगे। इसमें हम केवल बातचीत आज कर पाए कि पाल डायनेस्टी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे वो अपने चरम तक पहुंची। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम राष्ट्रकूट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए और इतिहास की क्लास को एंजॉय करते रहिए।